हेलो दोस्तों, तरुण राजस्थान ज्योग्राफी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम क्या देख रहे थे? राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय देख रहे थे। और उसके बाद हमने क्या है, राजस्थान के सामान्य परिचय कैसे देखा था? पॉइंट वाइज पॉइंट देखा था। सबसे पहले हमने दिशा, फिर उसके बाद किसकी स्थिति की, फिर उसके बाद विस्तार की, उसके बाद क्षेत्रफल और राजस्थान की क्या देखी थी? आकृति। आज हम किस तरफ चलेंगे? राजस्थान की सीमा। क्या देखेंगे आज हम? सीमा। ठीक है दोस्तों, तो सीमाएं क्या है दोस्तों? सीमा कितनी होती है सर? दो प्रकार की सीमाएं होती हैं। सर कैसी होती हैं? दो प्रकार की सीमाएं। तो कैसी होती है दोस्तों? एक तो होती है स्थलीय सीमा, और दूसरी कौन सी होती है दोस्तों? तटीय सीमा। कौन सी होती है? तटीय सीमा। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए कि क्या राजस्थान की स्थलीय सीमा है क्या? आप देखिए कि ये जो पार्ट है इधर वाला राजस्थान के, क्या है? स्थली तो है, चारों बगल क्या है? स्थल है सर। तो इसकी क्या है सर? स्थलीय सीमा तो है राजस्थान की। फिर हम बात करते हैं तटीय सीमा की। तटीय सीमा का मतलब होता है एक समुद्रिक सीमा या फिर जलीय सीमा से कहते हैं हम क्या? तटीय सीमा। तो क्या राजस्थान की तटीय सीमा है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर राजस्थान ऐसी कोई भी सीमा नहीं बनाता। किस प्रकार की? तटीय सीमा नहीं बनाता। तो फिर हम किस पर चर्चा करेंगे? राजस्थान की सिर्फ और सिर्फ कौन सी सीमा है सर? सिर्फ और सिर्फ स्थलीय सीमा है। स्थलीय सीमा यानी ये साइड वाली जो भी है आपकी, ये क्या है? एक स्थल है। ये क्या बना रही है? एक स्थलीय सीमा। तो इस स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? कितनी है? 59-20 किलोमीटर। क्या है? 59-20 किलोमीटर। क्या है सर? राजस्थान की स्थलीय सीमा। जी बिल्कुल सर। अब राजस्थान की जो स्थलीय सीमा 59-20 किलोमीटर है, इसको भी क्या है सर? दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। क्यों किया गया है? कारण क्या है? देखिए कि राजस्थान के इधर वाला ये जो पार्ट है आपको दिखाई दे रहा है, इधर क्या है? भारत के अन्य राज्य स्थित है सर। और ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से और बाड़मेर तक का, कहां से? गंगानगर से और बाड़मेर तक का जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, आपको पता है कि ये क्या है सर? इधर क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान से क्या है? टच है। तो राजस्थान की दो प्रकार की सीमाएं हो गई। क्या कि सर? एक तो देश से टच है। किससे? एक तो देश से टच है, और दूसरी कौन सी है सर? सर राज्यों से टच है। जी बिल्कुल सर। तो क्या है? राजस्थान की सीमा दो हो गई सर। कौन कौन सी हो गई सर? कि सर नंबर एक हो गई। कौन सी? ये कौन सी है? देश से टच है तो क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा। कौन सी हो गई सर? अंतरराष्ट्रीय सीमा। जी बिल्कुल सर। अब दूसरी कौन सी हो गई सर? कि सर दूसरी हो गई अंतरराज्यीय सीमा। राज्य से है तो क्या है? अंतरराज्यीय सीमा। तो सर हमने देखा कि राजस्थान की जो सीमा है वो सर तटीय सीमा क्या है? आपसे पूछ ले कई बार एग्जामों में, क्या है? स्टूडेंट को भयभीत करने के लिए क्या है, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन रख देता है। वो आपसे पूछ ले कि राजस्थान की तटीय सीमा की लंबाई है, तो और आपको ऑप्शन में दे दे क्या? 59-20 किलोमीटर। फिर आपको दे दे 0 किलोमीटर। क्या दे दे? 0 किलोमीटर। तो आप क्या करेंगे? अक्सर बच्चे कहाँ गलती कर जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि क्या नहीं पता सर, वो भूल जाते हैं कि स्थलीय पूछिए या तटीय पूछिए। वो सिर्फ ये देखते हैं कि राजस्थान की सीमा रेखा सर 59-20 किलोमीटर। लेकिन एग्जामिनर क्या है, वो पूछ ले कि राजस्थान की तटीय सीमा कितनी है, तो कितनी है दोस्तों? 0 किलोमीटर। कितनी है? 0 किलोमीटर। अब हम किसकी चर्चा कर रहे थे? हम कर रहे थे सर स्थलीय सीमा की। तो स्थलीय सीमा देखिए हमने कितनी है? अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सर दो प्रकार की सीमाएं हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा की जब हम बात करेंगे तो कितनी है सर? 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। और अंतरराष्ट्रीय राज्य सीमा की बात करेंगे तो कितनी है दोस्तों? 48-50 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गई? अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा हो गई। सीमा की चर्चा हम कर चुके। अब हम किस तरफ चलेंगे? अब हम खंड करके देखेंगे सर, किस प्रकार खंड करेंगे। तो आप एक ट्रिक देखना। अगर आपको राजस्थान का नक्शा याद है ना, तो इस ट्रिक से क्या है, आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस राज्य से हमारे राजस्थान के कौन कौन से जिले क्या है? टच हैं, और किस देश से या अंतरराष्ट्रीय सीमा से हमारे राजस्थान के जिले टच है। क्या है? हम एक शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। मैंने आपको नक्शा याद कराया था, बिल्कुल मेरी तरह अगर आपको नक्शा याद है ना, मैंने जिस प्रकार बताया था, तो आप क्या है आसानी से क्या है पता लगा सकते हैं। तो किस प्रकार पता लगाएंगे देखिए। गेहूं भर दो बाबा।
अब हमने ट्रिक देखी, क्या देखी, हम क्यों ट्रिक देख रहे हैं, ये इसका कारण अभी आपको समझ में आएगा। देखिए हमने ट्रिक देखी कि गेहूं भर दो ना बाबा। तो देखिए जहां जहां जो शब्द मिला है ना हमें, वहां से नक्शे में क्या है, हम कट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, कट लगा देंगे। तो ये देखिए गेहूं, तो गे कहाँ मिल गया हमको, गंगानगर, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, एक कट लगा दिया। फिर देखा हमने है, तो हनुमानगढ़ पर क्या लगा दिया, एक कट लगा दिया। फिर देखा हमने भर यानी भरतपुर, तो भरतपुर पर क्या लगा दिया, एक कट लगा दिया। फिर देखा हमने धौलपुर, तो धौलपुर पर क्या है, हमने एक कट लगा दिया। बा से पहले बा है, तो इधर से हम सिक्वेंस से चल रहे हैं, तो पहले बा कौन सा आ जाएगा, बांसवाड़ा वाला, और सेकंड बा कौन सा आ जाएगा, बाड़मेर वाला। ये क्या है दोस्तों, हमने कट लगा दिए। अब इस कट की जानकारी देखना आप किस प्रकार है कि सर हम चर्चा करते हैं किधर, इधर वाले कट की चर्चा करते हैं, बाड़मेर और गंगानगर वाले की। तो ये जो सीमा है ये क्या है सर, सर इधर कौन सा है सर, इधर हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान की। किसकी चर्चा करेंगे, इधर देश है कौन सा, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से लगने वाले जिलों की जब हम चर्चा करेंगे तो क्या देखेंगे सर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। यानी इस कट के मध्य में जो भी जिले हैं वो क्या है, इधर आ जाएंगे, किधर, पाकिस्तान की तरफ। इधर कौन सा क्षेत्र है, पाकिस्तान वाला। अब इस कट की बात कर लेते हैं, तो हमें इधर इस कट में क्या है, सिर्फ दो ही जिले आ रहे हैं। कौन सा सर, एक तो गंगानगर आ रहा है, दूसरा कौन सा, हनुमानगढ़ आ रहा है। तो इधर क्या हो जाएगा सर, इधर कौन सा है सर, इधर पंजाब है। और पंजाब से जब हम चर्चा करेंगे तो राजस्थान के कितने जिले, सर दो ही जिले आ रहे हैं इस कट के मध्य, तो क्या है, गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है दोस्तों, अगर हम इधर चर्चा कर लेंगे, देखिए कहां से, हनुमानगढ़ पर कट लगा हुआ है और कहां तक लग रहा है, भरतपुर तक। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी इधर जौन सा भी राज्य उससे क्या है, राजस्थान के 7 जिले क्या बनाएंगे, सीमा बनाएंगे। तो इधर कौन सा राज्य सर, सर इधर है हरियाणा। कौन सा है, हरियाणा। तो हरियाणा से राजस्थान के कितने राज्य सीमा बना रहे हैं सर, 7। और मैंने आपको नक्शा सिक्वेंस से बताया था ना, संभाग की तरह पढ़ाया था कि संभाग भी याद हो गए और नक्शा भी याद हो गया। तो आप देख लेना, क्या देख लेना सर, यहां से और यहां तक क्या है, कट किया था हमने ट्रिक के माध्यम से। कैसे, गेहूं भर दो ना बाबा, गेहूं भर दो बाबा। ठीक है दोस्तों, फिर हमने देखा कि भरतपुर से और धौलपुर तक क्या है, एक कट और है। फिर हमने देखा भरतपुर से धौलपुर तक इधर कौन सा है सर, इधर है हमारा उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बना रहे हैं सर, कट के मध्य में क्या है सर, दो ही जिले हैं। कौन से, एक तो सर भरतपुर और दूसरा कौन सा है, धौलपुर। तो उत्तर प्रदेश से कितने, राजस्थान के सिर्फ 2 जिले सीमा बनाते हैं। फिर देखते हैं हम धौलपुर से और बांसवाड़ा की ओर चलते हैं। तो धौलपुर से बांसवाड़ा की ओर चलेंगे तो कैसे चलेंगे, इस कट से और इस कट के मध्य देखेंगे। तो देखना 1 2 3 कोटा 4 5 6। अब इधर से हम कोटा नहीं गिनेंगे क्योंकि हम गिन चुके हैं। फिर हमारा जाएगा 7 8 9 10, यानी इधर जो भी राज्य है वो क्या है, राजस्थान के 10 जिलों से क्या है, सीमा का अंकन या निर्धारण करता है। तो इधर कौन सा है सर, इधर है हमारा कौन सा, मध्य प्रदेश। इधर कौन सा राज्य है भारत का, सर इधर राजस्थान से जो टच है वो कौन सा है, मध्य प्रदेश। फिर हम इस जिले की बात कर लेते हैं इधर। तो इधर कितने हैं, वो इस दोनों कटों के मध्य देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी इधर क्या है, इधर सर हमारा गुजरात है। क्या है हमारा, गुजरात। तो गुजरात से राजस्थान के कितने जिले सर, 6 जिले आ रहे हैं। दोनों कटों के मध्य कितने हैं, 6 जिले। हमने क्या है, बांसवाड़ा से और बाड़मेर तक क्या है, कट कर रखा है। तो ये जो कटा हुआ पार्ट है ये क्या है सर, 6 जिले आते हैं इसके मध्य, और किससे सीमा बनाते हैं, गुजरात राज्य से। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चर्चा कर लेते हैं, एक एक को सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसकी, पाकिस्तान की। जी बिल्कुल सर, तो पाकिस्तान की सीमा निर्धारण में क्या है सर, क्या हुआ था कि एक सीमा आयोग अध्यक्ष थे। कौन थे, एक सीमा आयोग अध्यक्ष से। सीमा आयोग अध्यक्ष कौन थे सर, एक रेड क्लिफ नाम के एक महापुरुष थे। उन्होंने क्या किया था, इस सीमा का निर्धारण किया था। तो वो कौन थे सर, उस समय सीमा आयोग अध्यक्ष थे। कौन थे सर, सर सिरिल रेडक्लिफ। ये कौन थे सर, सर ये उस समय एक सीमा आयोग अध्यक्ष थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि ये जो सीमा रेखा है, कहां से, हम इधर क्या है, पाकिस्तान। तो किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान की। हमने देखा कि इधर जब पाकिस्तान है तो कितने जिले, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर की हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो उस समय एक महापुरुष थे, कौन थे सर, सिरिल रेडक्लिफ।
ये क्या थे, सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इस प्रकार से नक्शे में क्या है, रेखा खींच दी। किस प्रकार से कि सर इस प्रकार से क्या है, एक रेखा खींच दी। किसने, सर सिरिल रैडक्लिफ ने। और क्या कहा कि इस रेखा से इधर वाला भाग क्या है, पाकिस्तान, और इस रेखा से इधर वाला भाग क्या है, भारत। ठीक है दोस्तों, हम सिर्फ राजस्थान की चर्चा कर रहे हैं इसलिए इतना ही पढ़ रहे हैं। नहीं, ये जो रेखा है ना, रैडक्लिफ रेखा, तो ये क्या है, ये आगे भी है। किसे, सर पंजाब से भी टच है और इधर गुजरात वाले से भी क्या है, टच है। हम सिर्फ किसकी चर्चा कर रहे हैं, राजस्थान की। तो इस महापुरुष ने इस प्रकार से क्या है, एक रेखा खींच दी। सिर्फ रेखा खींची है दोस्तों, है ना। तो रेखा खींच दी तो क्या हुआ, किससे, एक कलम से क्या है, इन्होंने इस प्रकार नक्शे में क्या है, एक रेखा खींच दी और कह दिया, क्या कह दिया, ये पाकिस्तान है और इधर कौन सा हिस्सा है, हमारे भारत का हिस्सा है। ठीक है, तो इसी महापुरुष ने ऐसा किया, किससे, कलम से किया। इसीलिए इसे, ये जो भाली रेखा है ना, कहां से, गंगानगर से और बाड़मेर तक, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रैडक्लिफ रेखा। अब इस रेखा को रैडक्लिफ रेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका निर्धारण किसने किया था, सर सिरिल रैडक्लिफ द्वारा। अब ये जो रेखा है, इसकी लंबाई कितनी है, मैंने बताया कि देश से लग रही है, किससे, पाकिस्तान से, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, एक ही देश से लग रही है, तो ये पूरी क्या है, 1070। तो क्या है, 1070 किलोमीटर क्या है, पाकिस्तान की सीमा रेखा है। किससे, राजस्थान से। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हम चर्चा करते हैं किसकी, अब हम देख लेते हैं जिलों की तरफ। क्या देख लेते हैं, जिलों की तरफ। तो हम देखते हैं कि राजस्थान के कितने, 4 जिले क्या कर रहे हैं सर, सीमा बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं सर, रैडक्लिफ रेखा या पाकिस्तान से। क्या बना रहे हैं, राजस्थान के 4 जिले सीमा बना रहे हैं। अब इनकी क्या है, हम चर्चा करते हैं, जिलों देख लेते हैं। हमने राजस्थान के जिले देख लिए, अब हम पाकिस्तान के जिलों की क्या है, चर्चा कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, ट्रिक के माध्यम से देखना दोस्तों। क्या देखेंगे, हम पाकिस्तान के जिलों की चर्चा कर रहे हैं और किसके माध्यम से करेंगे सर, हम एक ट्रिक के माध्यम से देख रहे हैं। तो ट्रिक कौन सी है, ठीक है दोस्तों, तो ट्रिक देखिए, बाबा क्या है ट्रिक, बाबा घरसू खाना संग लेकर ठीक है दोस्तों, ये क्या है, एक ट्रिक है। इसमें क्या है, राजस्थान के, सॉरी पाकिस्तान के क्या है, जिले आ जाएंगे। अब जिले कैसे आ जाएंगे, अब हम राजस्थान के जिलों की चर्चा करते हैं पाकिस्तान के जिलों के साथ। तो किस प्रकार करेंगे, देखिए, तो पाकिस्तान के क्या है, 2 प्रांत, 2 प्रांतों का मतलब है 2 2 राज्य। ठीक है, तो पाकिस्तान के कितने, 2 प्रांत क्या करते हैं सर, हमारे राजस्थान से सीमा बनाते हैं। तो प्रांत है, प्रांतों का नाम है पंजाब, प्रांत, और दूसरा है कौन सा सर, सिंध प्रांत। कौन सा है, सिंध प्रांत, जी बिल्कुल सर। अब देखिए, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत, ये क्या है, पाकिस्तान के 2 राज्य हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब पंजाब प्रांत की हम जब चर्चा कर रहे थे, पंजाब प्रांत के 3 जिले, कितने, 3 जिले क्या हैं सर, राजस्थान की सीमा से निर्धारित करते हैं, या निर्धारण करते हैं, या फिर राजस्थान की सीमा को क्या है, टच करते हैं। सिंध प्रांत की जब हम बात करेंगे तो कितने सर, 6 जिले। कितने, 6 जिले। तो ये हो गया ना कि पाकिस्तान के कितने सर, 9 जिले। कितने, 9 जिले क्या करते हैं सर, सीमा बनाते हैं। सर किससे बनाते हैं सर, हमारे राजस्थान से। तो राजस्थान के 4 जिले और पंजाब के 9 जिले क्या हैं, आपस में टच हैं या सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। कौन सी सीमा रेखा का, रैडक्लिफ रेखा का। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं पाकिस्तान के जो 9 राज्य है ना, उनका क्या देख लेते हैं हम, ट्रिक के माध्यम से नाम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ट्रिक देखिए, बाबा घरसू खाना साथ लेकर, उमर क्या कर गया, थार पार कर गया। थार का मतलब होता है मरुस्थल। क्या होता है, मरुस्थल। तो एक क्या था, एक बच्चा अपने बाबा से कह रहा था कि बाबा घरसू खाना साथ लेकर, कौन, उमर क्या कर गया, थार पार कर गया। क्या कर गया, थार को पार कर गया, यानी मरुस्थल को पार कर गया। ठीक है दोस्तों, अब यहां से देखिए आप क्या देखेंगे सर, कि सर हम देख रहे हैं पंजाब के 9 जिलों का नाम देखेंगे। यहाँ से हम राजस्थान के देख चुके, मैंने आपको जब नक्शा पढ़ाया था और कट लगा के बता दिया ना, ये कि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, ये 4 जिले क्या है, राजस्थान के।
पंजाब के 9 जिलों की जब हम चर्चा करते हैं तो देखिए दोस्तों, बाबा घरचू खाना साथ लेकर उमर थार पार कर गया, तो नाम देखिए सबसे पहला आता है बा, यानी बहावल नगर। दूसरे बे से बनता है बहावलपुर। रहीम यार। फिर देखेंगे गै से हम क्या हो जाएगा सर, सर गोट की, क्या हो जाएगा, गोट की। फिर उसके बाद देखेंगे हम से, सू से क्या हो जाएगा हमारा सुक्कर, क्या हो जाएगा, सुक्कर। खे से हो जाएगा हमारा क्या, खेरपुर, क्या हो जाएगा हमारा, खेरपुर। उसके बाद हम चर्चा करेंगे किसकी, संघ की, किसकी चर्चा करेंगे, संघ की। तो संघ से क्या हो जाएगा हमारा, संघर। उमर से हो जाएगा हमारा उमरकोट, और थार पारकर से हो जाएगा थार पारकर, क्या हो गया, थार पारकर। ये क्या है, ये पाकिस्तान के वे 9 जिले हैं जो क्या करते हैं, राजस्थान से सीमा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या है, इस ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको वो बताया सीक्वेंस, यानी क्रम से हैं ये, क्या, बहावल नगर, बहावलपुर, रहीमयार, घोटकी, सुखपुर, खैरपुर, सक्कर, उमरकोट और थार पारकर। ये क्या है, पाकिस्तान के 9 जिले क्या करते हैं, राजस्थान से सीमा बनाते हैं। राजस्थान के कितने, 4 जिले क्या करते हैं, पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम क्षेत्रफल देखते हैं, किनका क्षेत्रफल देखते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर का क्या देखते हैं, कितनी कितनी सीमा किससे बना रहे, पाकिस्तान से बना रहे। तो गंगानगर की बात करेंगे हम, गंगानगर का कितना, 210 किलोमीटर। गंगानगर, यानी गंगानगर क्या है, वह जिला है जो क्या है, पाकिस्तान से कितनी, 210 किलोमीटर क्या बनाता है, सीमा रेखा का निर्धारण करता है। बीकानेर कितना करता है सर, 168 किलोमीटर क्या करता है सर, सीमा रेखा बनाता है। किससे बनाता है सर, पाकिस्तान से बनाता है। फिर हम जैसलमेर की बात करेंगे तो कितना सर, 464 किलोमीटर, कितना, 464 किलोमीटर। तो सबसे अंतिम हम बाड़मेर की चर्चा कर लेते, कितना, 228 किलोमीटर। ये क्या है, ये एक मतलब नॉर्मल जो चीज होती है ना, वो मैंने क्या है आपको बता दी है। अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ के, सर प्रश्न किस प्रकार यहां से बनेंगे। तो प्रश्न कैसे बनेंगे दोस्तों, देखिए सबसे पहले प्रश्न बनेगा आपका, क्या बनेगा कि राजस्थान के वह जिले या राजस्थान के जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम जो क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करने वाले राजस्थान के वह जिले जो क्या है, जिनका क्या पूछा है हमसे, उत्तर से दक्षिण क्रम, क्या पूछ रहा है, उत्तर से दक्षिण क्रम। तो उत्तर से चलेंगे हम, उत्तर से कहा, ये क्या है, दक्षिण, तो ये क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे। तो सीमा रेखा में देखेंगे हम उत्तर से दक्षिण, गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। फिर इसी प्रश्न को क्या है, वो उल्टा कर देता है कि सर अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के क्या है, दक्षिण से उत्तर जिलों का क्रम बताइए। तो दक्षिण से बताएंगे तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। ये क्या है, 2 प्रश्न हमारे बन चुके। फिर नेक्स्ट प्रश्न बनता है क्या, कि राजस्थान का वह जिला कौन सा है जो क्या है, पाकिस्तान से सर्वाधिक क्या बनाता है, सीमा बनाता है। तो सर्वाधिक कौन बना रहा है, 464 किलोमीटर कौन बना रहा है, जैसलमेर। और न्यूनतम सीमा कौन बनाता है पाकिस्तान से, सर बीकानेर, कितनी बना रहा है, 168 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब यही हम अगर बात करें तो क्या बात करें कि राजस्थान का तो हमने देख लिया कि सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, जैसलमेर, और न्यूनतम कौन बना रहा है, बीकानेर बना रहा है। यही अगर हम पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान के भी तो वो जिले होंगे जो क्या है, राजस्थान से सर्वाधिक सीमा बनाते हैं और न्यूनतम सीमा बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो पाकिस्तान के हम जब देखेंगे तो ये बहावल नगर है, क्या है, सॉरी बहावलपुर। तो ये क्या है, ये सर सर्वाधिक सीमा बनाता है, क्या बनाता है, सर्वाधिक सीमा किससे बना रहा है सर, राजस्थान से। तो सर न्यूनतम कौन बना रहा है, तो ये जो खैरपुर है ना दोस्तों, ये खैरपुर क्या करता है सर, ये न्यूनतम सीमा बनाता है, किससे बना रहा है, राजस्थान से बना रहा है, क्या बना रहा है, न्यूनतम सीमा। अब यहां से 2 प्रश्न और बनते हैं, इससे क्या बनते हैं सर, कि सर इसमें 2 प्रश्न बनते हैं, क्या बनते हैं सर, एक तो बनेगा, क्या बनेगा, जिला मुख्यालय, क्या बनेगा, जिला मुख्यालय से प्रश्न बनेगा, किससे बनेगा, जिला मुख्यालय से।
ठीक है सर, दूसरा प्रश्न बनेगा यहां से किससे, क्षेत्रफल से, और तीसरा प्रश्न बनेगा यहां से सीमा से। तीन प्रश्न बनते हैं, है ना। हम इसके भी क्या है, ये इंपोर्टेंट है तीन प्रश्न, इसके भी पढ़ेंगे तीन प्रश्न, इसके भी पॉइंट, ये क्या है, ये तीन पॉइंट है जो किसके हैं, हमें हर उसके पढ़ने हैं, किसके, जो सीमा का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम जिला मुख्यालय। तो जिला मुख्यालय की ओर चलते हैं, तो इसमें दो प्रश्न बनते हैं, क्या, हमेशा दो प्रश्न बनेंगे इनमें से, क्या बनेंगे कि सर जिला मुख्यालय, एक तो क्या बनेगा सर नजदीक, और एक बनेगा दूर, ठीक है सर। फिर क्षेत्रफल की ओर चलेंगे तो एक बनेगा क्या सर, एक बनेगा सर्वाधिक और एक बनेगा न्यूनतम, ठीक है दोस्तों। और सीमा मैं आपको बता ही चुका हूं, क्या, एक तो सर्वाधिक सीमा किसकी और न्यूनतम सीमा किसकी, सर्वाधिक और न्यूनतम सीमा किसकी, दोनों की। पाकिस्तान की भी मैं आपको बता चुका हूं, सर्वाधिक सीमा किसकी, भावलपुर की, और न्यूनतम किसकी, खीरपुर की। और राजस्थान की जब हम चर्चा करेंगे, क्या कर रहे हैं हम सिर्फ रेड क्लिप रेखा, यानी पाकिस्तान से टच वाले जिले देख रहे हैं। तो पाकिस्तान के जिले 4 है, तो इनमें से बताना है हमको न्यूनतम सीमा और सर्वाधिक सीमा। तो सर्वाधिक किसकी है, जैसलमेर की, और न्यूनतम किसकी है, बीकानेर की। तो सीमा को तो मैं आपको बता चुका हूं। अब हम बात करेंगे जिले मुख्यालय की और क्षेत्रफल की। तो आप जिले मुख्यालय की ओर चलेंगे, तो सर्वाधिक निकट क्या है, सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है, देखिए दोस्तों, कौन सा है आपका, गंगानगर। तो सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है, गंगानगर, ठीक है सर, हमने देख लिया। अब दूर, दूर क्या देख रहे हैं, जिला मुख्यालय, तो दूर कौन सा है सर, बीकानेर वाला। मैं सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की बात कर रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला मुख्यालय देख रहे हैं हम, यानी इन 4 में से देख रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर हम इसी प्रश्न को उल्टा कर दें कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से नजदीक, यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले जिलों को छोड़कर नजदीक जिला मुख्यालय की अगर वो बात करे, यानी क्या कर रहा है वो कि इन चारों को छोड़ दो, इसके अलावा राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यालय पाकिस्तान के निकट है, तो कौन सा निकट है दोस्तों, ये जो जालौर है ना, ये क्या है, पाकिस्तान के निकट है, अगर इन चारों को छोड़ दे तो, ठीक है दोस्तों। यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों को छोड़कर जालौर एक ऐसा जिला है, कौन सा, जिसका क्या है, जिला मुख्यालय पाकिस्तान से क्या है, सर्वाधिक निकट है। यही नेक्स्ट प्रश्न पूछे, ये क्या है, ये तो निकट हो गया। अगला प्रश्न आपसे पूछे कि राजस्थान के क्या है, नजदीक, यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो जिले हैं उनको छोड़कर आपसे पूछे कि ये तो क्या है, नजदीक वाला पूछ लिया, और पूछ लिया आपसे दूर वाला, तो दूर कौन सा है, धौलपुर, क्या है, दूर, क्या है, जिला मुख्यालय दूर है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल की बात करेंगे, क्षेत्रफल में भी वही क्या है, दो प्रश्न बनते हैं, कौन से बनते हैं सर, एक तो सर्वाधिक क्षेत्रफल बनता है, फिर उसके बाद कौन सा बनता है, न्यूनतम क्षेत्रफल। क्या बनता है, एक तो सर्वाधिक और एक बनता है न्यूनतम क्षेत्रफल। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, किसका है। अब आप एक चीज देखिए कि जैसलमेर एक ऐसा जिला है, मैंने आपको जब क्षेत्रफल पढ़ाया था तो बताया था कि क्या सर, राजस्थान का 11.22% हिस्सा किसका है, जैसलमेर जिले का है, यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, जैसलमेर जिले का है। मैंने पिछली कक्षा में ही बताया था आपको, क्षेत्रफल जब पढ़ाया था, तो जब सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जैसलमेर का है और इसके निकट है, ये किसके, पाकिस्तान के टच कर रहा है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जब ये पूछेगा हमसे तो किसका हो जाएगा, जैसलमेर का, ठीक है दोस्तों। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, पाकिस्तान से निकट, किसका है सर, जैसलमेर का। और इसी में अगर वो न्यूनतम की बात कर ले कि न्यूनतम क्षेत्रफल किसका है, तो न्यूनतम क्षेत्रफल किसका है दोस्तों, किसका है, गंगानगर का। क्या है, न्यूनतम क्षेत्रफल किसका है, गंगानगर का। ये क्या होगा दोस्तों, अब ये क्या है, पाकिस्तान से संबंधित या अंतरराष्ट्रीय या रेड क्लिप रेखा से संबंधित क्या है, हमारे सारे प्रश्नों का हल हो गया, ठीक है सर। अब यहां से जो इंपोर्टेंट एक प्रश्न और बनता है, वो क्या बनता है, उसकी चर्चा देखिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्या है कि बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, और अक्सर एग्जामों में क्या है, पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, प्रश्न देखना। अब बच्चों को क्या है, वो पूछ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का आरोही अवरोही क्रम। तो गलती कहाँ करते हैं बच्चे कि वो क्या है, अब ये देखते हैं कि सर गंगानगर से बाड़मेर की तरफ चले या बाड़मेर से गंगानगर की तरफ चले आरोही क्रम।
क्योंकि आरोही क्रम मैंने आपको बताया था आ क्या है बड़ा, तो बड़े से कहाँ चलेंगे छोटे की तरफ। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि क्या ना तो क्षेत्रफल की चर्चा की, ना उसने सीमा की चर्चा की, ना उसने कुछ और चर्चा की, उसने तो सीधा ही आरोही और क्या अवरोही क्रम पूछ लिया इन चार जरूर में से। तो क्या है आप अनुमान लगाना कि किस चीज की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है कि कौन सा जिला कितनी सीमा बना रहा है। इससे क्या है वो इसका क्रम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इसका क्रम पूछ रहा है, क्योंकि क्षेत्रफल मैंने इसलिए हटा दिया कि क्षेत्रफल की जब वो बात करेगा ना तो क्या है प्रश्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो आप देखना किसकी बात कर रहा है वो कि सर पाकिस्तान से अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित कितनी कितनी सीमा बना रहे हैं, उनका क्या है आरोही या अवरोही क्रम पूछ रहा है। अब आप देख रही है आरोही यानी बड़े से छोटे की ओर, तो सबसे बड़ा कौन सा है? नंबर 1 हो जाएगा हमारा क्या जैसलमेर। उससे उससे छोटा कौन सा है सर? उससे छोटा हो जाएगा नंबर 2 पे हमारा बाड़मेर। नंबर 3 हो जाएगा हमारा गंगानगर और नंबर 4 हो जाएगा क्या बीकानेर। तो क्या हो जाएगा आरोही क्रम? आरोही क्रम क्या हो जाएगा हमारा सर? सर हो जाएगा हमारा जैसलमेर। फिर उसके बाद देखते हैं हम कौन सा हो जाएगा सर जैसलमेर के बाद? बाड़मेर। नंबर 3 पर देखेंगे हम गंगानगर। और उसके बाद चौथा कौन सा हो जाएगा हमारा? बीकानेर। क्या हो जाएगा दोस्तों? बीकानेर हो जाएगा। ठीक है, अब सर हमने ये भी देख लिया। अब ये क्या है रेड क्लिफ रेखा की आपसे एक प्रश्न और पूछेगा। क्या पूछेगा कि सर राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा कहां से प्रारंभ होती है और कहां पर खत्म होती है। ठीक है सर, तो हमने देखा कि कहां से प्रारंभ होती है। मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो पार्ट है कहां से गंगानगर से और बाड़मेर तक का कट कर रखा है ना मैंने, तो ये क्या है सर पाकिस्तान वाला हिस्सा है, यानी पाकिस्तान को टच करता है। तो वो आपसे प्रश्न पूछेगा कि रेड क्लिफ रेखा कहां से प्रारंभ होती है राजस्थान में और कहां पर खत्म होती है। तो अगर आपसे जिले की बात पूछे तो कहां से गंगानगर से और बाड़मेर तक क्या है रेड क्लिफ रेखा प्रारंभ होती है और खत्म होती है। अब आपसे वो क्या पूछ ले वो आपसे पूछ ले कि किस गांव से और कहां पर खत्म होती है क्या हमारी रेड क्लिफ रेखा। तो कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है रेड क्लिफ रेखा? तो ये क्या है गंगानगर के किससे, या गंगानगर में एक पॉइंट है क्या है हिंदूमल कोट। यहां से क्या है सर हमारी रेड क्लिफ रेखा हिंदूमल कोट गंगानगर से क्या है प्रारंभ होती है और कहां तक? यहाँ है बाड़मेर में क्या है बाखासर गांव। बाखासर गांव और कहाँ है ये बाड़मेर में। तो कहां से हिंदूमल कोट से कहां तक? बाकासर गांव में क्या है खत्म हो जाती है क्या हमारी रेड क्लिफ रेखा। ठीक है सर, और रेड क्लिफ रेखा बाकासर में खत्म हो जाती है। ये ना पूछे आपसे, हमने क्या है गांव देख लिए, हिंदूमल कोट गांव है और बाकासर गांव से क्या हिंदूमल कोट से और कहा बाकासर गांव तक क्या है खत्म हो जाती है। सर आपसे पूछ ले क्या पूछ ले कि सर जिला कौन सा है गंगानगर से बाड़मेर में खत्म हो जाती है। वहीं आपसे पूछ ले क्या पूछ ले सर तहसील पूछ ले। क्या पूछ ले? तहसील पूछ ले। तो गंगानगर की कौन सी तहसील में है ये गांव हिंदूमल कोट? सर गंगानगर से। ठीक है, गंगानगर तहसील में ही है। और बाकासर कौन सी तहसील में है सर? सर साहागढ़ तहसील। कहाँ है? साहागढ़ तहसील में। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या हो गई हमारी रेड क्लिफ रेखा। अब यहां से एक इंपोर्टेंट प्रश्न है कि क्या है सर? सर इंपोर्टेंट प्रश्न ये है कि सर एक जैसलमेर में एक गांव है दोस्तों। क्या है जैसलमेर में? एक गांव है सर, और वो क्या है बहुत ही इंपोर्टेंट गांव है। क्यों है इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्यों है उसको दोस्तों क्या है आप नोट लगाकर देख लेना। क्या है जैसलमेर, और जैसलमेर में एक गांव है, तो उसमें क्या है इंपोर्टेंट क्या है उसमें आप इंपोर्टेंट लगा लेना। इंपोर्टेंट क्या है उसमें कि सर उसमें इंपोर्टेंट है क्या सर? साहागढ़ बल्ख। साहागढ़ बल्ख नाम का एक क्या है गांव है। किसमें है सर? जैसलमेर जिले में। कहाँ है? जैसलमेर जिले में। ये इंपोर्टेंट क्यों है? यानी जो राजस्थान की जो ये रेड क्लिफ रेखा है इसमें क्या है पूरी रेखा में क्या है तारबंदी हो रही है। क्या हो रही है दोस्तों? तारबंदी हो रही है। तो ये जैसलमेर जिले का एकमात्र गांव है कौन सा? साहागढ़ बल्ख, जहां क्या है तारबंदी नहीं है। यानी रेड क्लिफ रेखा में ये एकमात्र गांव है साहागढ़ बल्ख, किसमें? जैसलमेर जिले में, जो क्या है तारबंदी विहीन क्षेत्र है। यानी इस रेड क्लिफ रेखा का यह क्षेत्र राजस्थान का क्या है
किसी भी प्रकार से तारबंदी नहीं, यानी कहने का मतलब है खुला बॉर्डर। क्या है? ओपन बॉर्डर है ये। कौन सा? शाहगढ़ बल्ब। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि ये जो रेड क्लिफ रेखा थी, ये क्या है सर, रेड क्लिफ ने क्या किया था, एक कलम ली और नक्शे पे क्या है इस प्रकार से एक रेखा खींच दी और कह दिया था, क्या क्या कह दिया कि सर ये भारत है और ये क्या है पाकिस्तान। तो क्या है, एक मात्र रेखा है। कौन सी? एक मात्र रेखा है। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा, जो क्या है कलम से निर्धारित की गई। क्या हुआ था सर कि सर से रेड क्लिप में क्या है कलम से एक लाइन खींच दी। तो विश्व की क्या है, विश्व की एक मात्र रेखा है। कौन सी? जिसका निर्धारण क्या है कलम से निर्धारण हुआ है। किसका? रेड क्लिफ रेखा का। और इस रेड क्लिफ रेखा एकमात्र ऐसी रेखा है विश्व की क्या है जो रात्रि में दिखाई देती है। क्या? रात्रि में दिखाई देती है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है दोस्तों, हमने क्या है पाकिस्तान की चर्चा कर ली। अब हम किधर चलेंगे? पंजाब की तरफ। ठीक है दोस्तों, कहां चलेंगे? पंजाब की तरफ। तो पंजाब का देखिए, यानी पंजाब के कितने सर? 2 जिले। पंजाब के कितने? 2 जिले। सर कौन कौन से पंजाब के? तो मैंने बताया था, क्या बताया था? FM। ट्रैक क्या है इसकी? FM। तो F से हो गया हमारा फजिल्का। क्या हो गया? फजिल्का साहिबा। और M से हो गया हमारा मुक्तसर। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या है अंतरराष्ट्रीय सीमा हमने पढ़ ली। अब हम पंजाब की ओर चल रहे हैं। तो पंजाब क्या है? भारत का ही राज्य। तो क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं? अंतरराज्यीय सीमा कितनी है? 4850 किलोमीटर। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? पंजाब की। तो पंजाब की कितनी है? पंजाब की है 89 किलोमीटर। राजस्थान से कितनी सीमा बनाता है पंजाब? 89 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और पंजाब के कितने जिले? सर 2 जिले। कौन से? FM। क्या है ट्रिक? FM। तो क्या है? फजिल्का और मुक्तसर। ठीक है दोस्तों, अब हम राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान के कितने जिले? तो मैंने आपको बताया था, कट लगाकर बता दिया, गंगानगर और हनुमानगढ़। कितने? 2 जिले। यानी पंजाब के भी कितने? 2, और हनुमानगढ़ सॉरी राजस्थान के भी कितने? 2 जिले क्या करते हैं? पंजाब से सीमा बनाते हैं। अब यहां से वो ही क्या क्या पढ़ेंगे अब हम? वही सर पॉइंट पढ़ेंगे। इतना हो गया। इसके बाद क्या पढ़ते हैं हम? पॉइंट देखते हैं। सर पॉइंट क्या देखते हैं सर? सबसे पहले देखते हैं हम क्या सर, हम तो क्या है मुख्यालय देखेंगे। कौन सा? सर हम क्या देखते हैं सबसे पहले? जिला मुख्यालय। जिला मुख्यालय की चर्चा करेंगे। उसके बाद सर हम किसकी चर्चा करेंगे? सर क्षेत्रफल की चर्चा करेंगे। और उसके बाद 3 पॉइंट क्या देखेंगे सर हम? सर सीमा की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? सीमा की। तो दोस्तों बहुत ही इजी है। जिला मुख्यालय की बात करें तो गंगानगर और हनुमानगढ़। क्षेत्रफल की भी अगर आपसे बात करें तो क्या? गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया? जिला मुख्यालय क्या हो गया? नजदीक और दूर देखते हैं हम क्या? जिला मुख्यालय। तो नजदीक कौन सा हो गया? सर गंगानगर का। कौन सा हो गया? और दूर की जब हम बात करेंगे किसकी? हम जिला मुख्यालय की बात कर रहे हैं। तो दूर कौन सा है हमारा? हनुमानगढ़, क्योंकि सर इसमें है ही 2 जिले। तो जब 2 जिले हैं तो एक अगर नजदीक है तो दूसरा ऑटोमेटिक दूर हो गया। क्षेत्रफल की जब हम चर्चा कर लेते हैं तो क्षेत्रफल क्या है? सर गंगानगर का ज्यादा है। गंगानगर का क्या है? सर क्षेत्रफल ज्यादा है। और किसकी बात करते हैं हम क्षेत्रफल में? न्यूनतम की। तो क्या है? हनुमानगढ़ का सर क्या है? न्यूनतम हो जाएगा। क्या है? क्षेत्रफल। अब हम किसकी बात करते हैं? सीमा की। तो पंजाब की सीमा की क्या कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं। तो यानी पंजाब की सीमा का मतलब है कि राजस्थान का कौन सा जिला, क्या मतलब है कि राजस्थान का कौन सा जिला क्या करता है कि पंजाब को सर्वाधिक टच करता है और न्यूनतम टच करता है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? पंजाब की। तो पंजाब की ओर चलेंगे तो पंजाब देखिए क्या है? 89 किलोमीटर है। तो जिला मुख्यालय की जब हम बात करते हैं तो जिला मुख्यालय कौन सा है सर? गंगानगर नजदीक है और हनुमानगढ़ क्या है? दूर। क्षेत्रफल की जब हमने चर्चा की तो गंगानगर का क्या है? सर्वाधिक और हनुमानगढ़ का क्या है? न्यूनतम। अब सीमा रेखा की बात करेंगे तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान की क्या है? तो सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? तो मुक्तसर क्या है? सर्वाधिक सीमा बनाता है। ये क्या है? सर्वाधिक सीमा बनाता है।
क्या है, सर्वाधिक सीमा बनाता है। और ये क्या है सर, न्यूनतम सीमा का निर्धारण करता है। किससे? राजस्थान से। तो हमने क्या देखा, पंजाब के 2 जिले देखे। क्या देखा हमने, एक फजिल्का देखा और दूसरा क्या देखा हमने सर, मुक्तसर की चर्चा की थी हमने। तो हमने देखा क्या सर, मुक्तसर जो जिला है वो क्या है, सर्वाधिक सीमा बनाता है। किससे? राजस्थान से। और फजिल्का क्या है, कम सीमा बनाता है। अब हम राजस्थान के जिलों की जब हम चर्चा करें तो राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक सीमा बनाता है? तो मैंने क्या कहा था कि राजस्थान का अगर पंजाब से संबंधित कोई भी प्रश्न आवे ना तो क्या है, सीमा सर्वाधिक। देखो, जिला मुख्यालय नजदीक पूछे गंगानगर हनुमानगढ़ दूर हो जाएगा, क्षेत्रफल पूछे तो गंगानगर का ज्यादा, हनुमानगढ़ का कम हो जाएगा। सीमा पूछे तो क्या सर, सीमा भी इसी प्रकार हो जाएगी। किस प्रकार हो जाएगी सर? सर गंगानगर की ज्यादा हो जाएगी और हनुमानगढ़ की क्या है सर, कम हो जाएगी। तो कैसे कि गंगानगर की तो सर ज्यादा सीमा बनाता है। किससे? किससे बना रहा है? पाकिस्तान से। और हनुमानगढ़ क्या है सर, न्यूनतम सीमा बना रहा है। क्या बना रहा है? न्यूनतम सीमा। किससे बना रहा है दोस्तों? किससे बना रहा है? पंजाब से। किससे बना रहा है? पंजाब से। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर हम चर्चा कर लेते हैं, किसकी चर्चा करते हैं, ये क्या है, पंजाब वाला हिस्सा है। अब हम किसकी चर्चा करेंगे, यहां से और यहां तक क्या है सर, हरियाणा पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था? हरियाणा। तो किसकी चर्चा कर लेते हैं हम, हरियाणा की। पंजाब, पाकिस्तान देख लिया, पंजाब देख लिया। नंबर 3, यहां से और यहां तक क्या देखा था हमने, हरियाणा देखा। तो हम किसकी चर्चा कर लेते हैं, हरियाणा की। किसकी चर्चा कर लेते हैं, हरियाणा की। तो हरियाणा में देखना दोस्तों, क्या देखना कि सर राजस्थान के कितने जिले हरियाणा को टच करते हैं। तो हमने देखा था हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, यानी कितने, 7 जिले। ठीक है दोस्तों। अब हम क्या देखते हैं, हरियाणा के कितने जिले राजस्थान को टच करते हैं। तो क्या देखते हैं, एक ट्रिक देखते हैं सर। ट्रिक कैसे देखते हैं, तो देखिए दोस्तों, रेनू भी फंसी हिम में। क्या है, यानी रेनू नाम की लड़की थी और वो क्या है, हिम यानी बर्फ में क्या है, फंस गई। तो रेनू भी फंसी हिम में। अब हम देखते हैं रेनू से, रे से क्या हो जाएगा हमारा, रेवाड़ी। क्या हो जाएगा, रेवाड़ी। नू से हो जाएगा हमारा नू है। क्या हो जाएगा, नू है। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, इसको मेवात भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, रेनू भी फंसी हिम में। ठीक है दोस्तों, फै से हो जाएगा हमारा फतेहाबाद। से हो जाएगा हमारा क्या, सिरसा। ऐसे हो जाएगा हमारा हिसार। मैं से हो जाएगा हमारा महेंद्रगढ़। ठीक है दोस्तों। तो हरियाणा के क्या है सर, हरियाणा का हमने देखा, क्या देखा सर, रेनू भी फंसी हिम में। तो रेनू क्या हो गई, एक बर्फ, यानी हिम, हिम क्या होता है, एक बर्फ होती है। तो बर्फ में क्या है, फंस गई। तो ठीक है दोस्तों, रेनू भी फंसी हिम में। अच्छा, ये फी लिख दिया क्या मैंने, तभी मैं सोच रहा क्या है, रेनू भी फंसी हिम में। तो भी से क्या हो जाएगा, रेवाड़ी। क्या हो जाएगा, रेवाड़ी। तो हरियाणा के कितने सर, रेनू भी फंसी हिम में, यानी रे से हो गया रेवाड़ी, नू है, बी से हो गया भिवाड़ी, फै से हो गया फतेहाबाद, सी से हो गया सिरसा, एस सी ई से हो गया हिसार और मैं से हो गया महेंद्रगढ़। तो कितने हो गए सर, 1 2 3 4 5 6 7। यानी देखिए, आप देखिए, राजस्थान के भी कितने, 7 जिले, और हरियाणा के भी कितने, 7 जिले आपस में क्या बना रहे हैं, सीमा रेखा का निर्धारण कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, हरियाणा के 7 जिले हो गए और किसके, राजस्थान के भी 7 जिले हो गए। अब हम चर्चा करते हैं किसकी, वही 3 पॉइंट, किसकी चर्चा करेंगे, 3 पॉइंट। तो कौन कौन से हैं सर, नंबर 1 देखेंगे हम, क्या, जिला मुख्यालय। क्या देखेंगे, जिला मुख्यालय। नंबर 2 पर अगर हम चर्चा करेंगे, किसकी करेंगे सर, क्षेत्रफल की। किसकी करेंगे, क्षेत्रफल की। नंबर 3 हम क्या देखेंगे सर, सीमा की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो हम क्या देखेंगे, अब क्या देख रहे हैं हम, हरियाणा देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अब हरियाणा की हम क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं सर, जिला मुख्यालय देख रहे हैं। किसका देख रहे हैं, हरियाणा का। तो आप देखिए, हनुमानगढ़ है,
तो ये क्या है, हनुमानगढ़ ऊपर ही ऊपर है तो क्या है, नजदीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हनुमानगढ़ क्या है, जिला मुख्यालय जो हनुमानगढ़ है वो क्या है, सर्वाधिक क्या है, नजदीक जिला मुख्यालय है। क्या है, सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय है। और दूर की बात करना, आप देखना दूर देखना कि जयपुर मैंने इधर से इधर बताया था आपको, और जयपुर क्या है, इस जगह को ही टच करता है थोड़ा सा। जब नक्शा पढ़ाया था मैंने आपको बताया था कि जयपुर क्या है, इस पार्ट से लिखना आप यहाँ क्या, थोड़ा सा ही टच करता है। क्या, जयपुर टच करता है। तो सर्वाधिक क्या है, नजदीक जिला मुख्यालय की जब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, नजदीक की। फिर उसके बाद चर्चा करेंगे हम किसकी, दूर की। किसकी चर्चा करेंगे, दूर की। तो नजदीक और दूर जिला मुख्यालय देखेंगे हम। नजदीक कौन सा हो गया हमारा, हनुमानगढ़। कौन सा हो गया, और दूर जिला मुख्यालय की जब हम बात करेंगे कौन सा हो जाएगा हमारा, जयपुर। क्यों हो जाएगा, क्यों जाएगा सर, मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था, जब नक्शा पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया कि जयपुर इस जगह को क्या है, बहुत ही कम टच करता है। जयपुर को हम क्या है, यहां से यूं लिखते हैं तो यहां तक जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करेंगे किसकी, क्षेत्रफल की। तो ये जो 7 जिले हैं राजस्थान के, इनमें क्षेत्रफल सर्वाधिक किसका है, तो चूरू जिला क्या है, क्षेत्रफल में सर्वाधिक है। और न्यूनतम जिले की बात करेंगे तो क्या है, झुंझुनू। तो क्या है, ये ऊपर है तो क्षेत्रफल इसका ज्यादा है, ये नीचे है तो क्या है, क्षेत्रफल इसका कम है। ऐसे याद कर लेना आप। ठीक है, तो चूरू ऊपर है तो इसका क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा, और झुंझुनू क्या है, नीचे है तो इसका क्या है, क्षेत्रफल कम है। इसी प्रकार इसको याद कर लेना कि हनुमानगढ़ ऊपर है तो सर्वाधिक सीमा बना रहा है, और जयपुर क्या है, इसी लाइन में देखना, इधर वाले पार्ट मत देखना थोड़ी देर के लिए, इसी लाइन में क्या है, जयपुर नीचे ही नीचे दब रहा है तो क्या है, ये कम सीमा बना देगा। इस प्रकार आप याद कर लेना। तो क्षेत्रफल सर्वाधिक किसका है, चूरू का क्या है सर, ज्यादा क्षेत्रफल है। किसकी बात कर रहे हैं हम, क्षेत्रफल की। तो चूरू का क्या है, ज्यादा, और कम किसका है, जयपुर का, सॉरी, कम किसका है, झुंझुनू का। किसका है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपोर्टेंट होते हैं हर जगह। हमने यहाँ भी देखे ये 3 पॉइंट। हमने क्या है, जब क्या पढ़ा था, पंजाब पढ़ा था तब भी ये 3 पॉइंट देखे, और हम क्या है, हरियाणा पढ़ रहे हैं तब भी क्या है, 3 पॉइंट देख रहे हैं। फिर हमने देखा क्या, जिला मुख्यालय नजदीक कौन सा है, हनुमानगढ़, दूर कौन सा है, जयपुर। फिर हमने क्षेत्रफल में बात की थी, सर्वाधिक किसका है, चूरू का, और कम किसका है, झुंझुनू का। अब हम किसकी बात करेंगे, सीमा रेखा की। तो सीमा सर्वाधिक कौन बनाता है, कौन बनाता है दोस्तों, राजस्थान से हनुमानगढ़, और जयपुर क्या है, कम बनाता है। नजदीक जिला मुख्यालय भी कौन सा है, हनुमानगढ़ और जयपुर। सीमा की बात करेंगे तो सर्वाधिक कौन बनाता है, हनुमानगढ़, और कम कौन बनाता है, जयपुर। क्यों, क्योंकि ये कम टच है, और ये क्या है, ज्यादा टच है। ये ज्यादा टच क्यों है हनुमानगढ़, क्योंकि ये सर पंजाब से कम बनाता है। पंजाब से कम बनाता है तो इधर ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगा ना इसका। ठीक है सर, तो सीमा क्या है, हनुमानगढ़ क्या है, हनुमानगढ़ क्या है सर, ज्यादा बना देगा। और कम कौन सा बना देगा आपका, क्या है, हनुमानगढ़ क्या है, सर्वाधिक सीमा बनाता है। जी बिल्कुल सर, तो कम कौन सा बना देगा, जयपुर। मैंने आपको कहा था ना कि इतना सा टच करता है, तो क्या है, जयपुर बना देगा। क्या बना देगा, कम। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, हमने हरियाणा की भी चर्चा कर ली। अब हरियाणा का वो देख ले, हम क्या देख ले, 1262 किलोमीटर क्या है, हरियाणा सीमा बनाता है। किससे बनाता है, राजस्थान से। तो राजस्थान के भी कितने, 7 जिले, हरियाणा के भी कितने सर, 7 जिले। क्या करते हैं सर, राजस्थान से सीमा बनाते हैं। जी बिल्कुल सर। फिर हमने क्या ये देख लिया। अब हम किसकी चर्चा करेंगे, हमारा बचा, क्या बचा, इधर एमपी बचा, यानी मध्य प्रदेश बच गया, और इधर कौन सा बच गया हमारा, गुजरात। क्या बच गया हमारा, गुजरात। तो इस हम दोनों की चर्चा कब करेंगे, क्या बच गया हमारा, गुजरात। तो नेक्स्ट क्लास में क्या है, हम मध्य प्रदेश और गुजरात की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों।